हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का लेक्चर 8। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के लिए कुछ एग्जांपल देखा था और कुछ फार्मूला देखा था कि कैसे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के इस लेक्चर में हम उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा 5.3 का क्वेश्चन है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और क्वेश्चन 1 हमारे पास है। क्वेश्चन 1 है साइन इनवर्स ए एक्स। साइन इनवर्स ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स जितने भी इनवर्सिबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे मैंने सबके आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि कैसे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, साइन इनवर्स ए एक्स। साइन इनवर्स ए एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। हम लोग अब क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ए एक्स। हम मान लेंगे y इक्वल साइन इनवर्स ए एक्स। ठीक है, y इक्वल साइन इनवर्स ए एक्स। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये क्या होगा d बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स, लेकिन हमने तो साइन इनवर्स एक्स का जाना है और यहाँ पे साइन इनवर्स ए एक्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स ए एक्स को हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है, ए एक्स को थीटा मानकर साइन इनवर्स थीटा का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइन इनवर्स ए एक्स को हम लोग थीटा मान लेंगे। ए एक्स को थीटा मानने के बाद साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई में ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह ax है तो ax का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स ax का डिफरेंशिएशन। उसके बाद मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ax का। सबसे पहले तो हम लोग इसे थीटा मानकर साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई में ax का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसके बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, ये जो ax का डिफरेंशिएशन होगा एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर है x का डिफरेंशिएशन 1 और a को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ax का डिफरेंशिएशन a मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा डिफरेंशिएशन है, यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन है हमारे पास ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट था, उसका हमने सोल्यूशन किया तो क्या मिला हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि y इक्वल साइन इनवर्स ए एक्स और हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखा है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए साइन इनवर्स ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस
ax का स्क्वायर और उसके बाद ax का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे, यही हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स 2x भी हो सकता है, साइन इनवर्स 3x 4x या फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसको थीटा मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो बचे हुए हैं इनका डिफरेंशिएशन अलग से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए है, थीटा की जगह एक्स बाई ए है हमारे पास, तो इसलिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी हम वैसे ही करेंगे, एक्स बाई ए को थीटा मानकर कॉस इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन, उसके बाद एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए का सोल्यूशन, y इक्वल कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, और अब हम लोग एक्स बाई ए को थीटा मान लेंगे, तो यहाँ से कॉस इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन, और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इक्वल में कॉस इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन हमें करना है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई में एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए का माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, इसका डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x बाई ए है, तो इसलिए हम लोग 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इनटू में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स बाई ए, डी बाई डी एक्स बाई ए, 1 बाई ए एक रियल नंबर है, तो उसे हम लोग बाहर ले लेंगे, और a का डिफरेंशिएटिंग, a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे है माइनस का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बाई ए। ठीक है, तो हम इसे अरेंज कर देंगे, अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 बाई ए 1 अपॉन में अंडर रूट, ये यहाँ एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, ये होगा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को हम लोग बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए होगा, और इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, ऊपर न्यूमरेटर में। तो ये नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस का 1 अपॉन ए। ठीक है, और ये ए स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा तो ऊपर आएगा, हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस a से a कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल सोल्यूशन क्या मिलेगा, माइनस का 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल सोल्यूशन क्या मिला हमें,
माइनस का 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हुई होगी तो हम बता दें, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है वो रूट में है, जब इस ए स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए हो जाएगा और इस ए की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी, तो इसलिए ये ए ऊपर आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही कॉस इनवर्स अगर x बाई ए है तो हम लोग कर लिए, तो कॉस इनवर्स 2x हो, 3x हो या फिर 4x कुछ भी हो, तो हम लोग ऐसे ही थीटा मानकर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, log tan इनवर्स x, log tan इनवर्स x। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, log e tan इनवर्स x। ठीक है, अगर यहाँ पे log x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लेंगे या फिर x मान लेंगे, तो log x का हो जाएगा 1/x, यानी 1/tan इनवर्स x। यहाँ पे हम लोग मानेंगे y इक्वल log tan इनवर्स x। ठीक है, इस tan इनवर्स x को हम लोग अगर x मान लें तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इस स्टेप को आप लोगों को हमेशा लिखना है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे अब हम लोग रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई dx इक्वल d अपॉन में dx log e tan इनवर्स x, log e tan इनवर्स x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो सबसे पहले हम इसे x मानकर log x का कर लेंगे। dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पे log x मानकर 1/x यानी 1/tan इनवर्स x। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का, मल्टीप्लाई में dy बाई dx tan इनवर्स x। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस tan इनवर्स x को हमने x मान लिया, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ से log tan इनवर्स x का 1/tan इनवर्स x, उसके बाद मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो लास्ट स्टेप क्या होगा हम लोगों का, d बाई dx इक्वल में 1/tan इनवर्स x, tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन सेकंड का फाइनल सोल्यूशन है हमारे पास। अगर यहाँ पे log साइन इनवर्स x होगा तो उसका हो जाएगा 1/sin इनवर्स x, क्योंकि log x का 1/x, तो इसलिए अगर साइन इनवर्स x होगा तो 1/sin इनवर्स x, उसके बाद हम लोग साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड, आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन थर्ड देखेंगे अपना। तो अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास, cos a sin इनवर्स 1/x। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है y इक्वल cos a
साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये जो a साइन इनवर्स 1/x है ये थीटा के रूप में है, यानी cos a साइन इनवर्स 1/x है। ठीक है, तो जो a साइन इनवर्स 1/x है वो थीटा के फॉर्मेट में है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको थीटा मानकर सबसे पहले हम cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इस पूरे को थीटा मानकर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे हो जाएगा d बाई dx cos a साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, इसके बाद इस पूरे को हमें थीटा मानकर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, थीटा के रूप में a साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, इसके बाद हम लोग a साइन इनवर्स 1/a का डिफरेंशिएशन, a साइन इनवर्स 1/x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले हमने cos a साइन इनवर्स 1/x का किया, a साइन इनवर्स 1/x को हमने थीटा मान लिया और इसलिए हमने cos थीटा का डिफरेंशिएशन किया। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन a साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई में a साइन इनवर्स 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे है माइनस साइन a साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x। उसके बाद a साइन इनवर्स 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, एक रियल नंबर है इसे हम लोग बाहर लेंगे और साइन इनवर्स 1/x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह हमें 1/x दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, 1/x का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, x की जगह हमें 1/x दिया गया था, तो हमने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर लिया। इसके बाद हम लोग d बाई dx 1/x का करेंगे, 1/x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x है, x को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x का इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं dy बाई dx इक्वल, ये है माइनस का साइन, इसको भी हम लोग इसके साथ अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, रूट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 1/x का स्क्वायर और यहाँ पे d बाई dx 1/x को x का इनवर्स। ठीक है, 1/x को हम लोग x का इनवर्स लिख सकते हैं। अब x के इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो यहाँ पे पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर लेंगे, तो पावर क्या है -1 है, -1 को आगे लिखेंगे और -1 में से -1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, इस पावर को आगे लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, रूट का क्या होगा, ये हो जाएगा x² -1 अपॉन ऊपर क्या होगा x हो जाएगा।
ये वाला स्टेप हम लोग ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे ये वाला स्टेप लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स का फाइनल सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स का फाइनल सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा, ये देखते हैं हम। यहाँ पे होगा dy बाई डी एक्स फाइनल सोल्यूशन, ये -1 को आगे लिखेंगे और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा a साइन इनवर्स 1/x। उसके बाद ये हो जाएगा x² -1 और x² का स्क्वायर रूट x होगा, इससे हम लोग ऊपर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट x² -1 और इसके पावर में x के पावर -2, x के पावर -2, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/x²। तो इस x के पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1/x²। इस x² से इस x को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स a साइन इनवर्स 1/x, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में x अंडर रूट x² -1। ठीक है, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन थर्ड का हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या मिला, dy बाई डी एक्स a साइन इनवर्स 1/x 1 अपॉन में x अंडर रूट x² -1। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये किया, इसके बाद लास्ट स्टेप। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन 4 देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन 4, tan इनवर्स अंडर रूट x। हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन 4 दिया गया है। क्वेश्चन 4 है tan इनवर्स y इक्वल, इसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन 4 को, y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट x, यहाँ पे अंडर रूट x की जगह x² x³ या फिर x4 भी दे सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। इसको पहले हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, अंडर रूट x को x के पावर 1/2, तो यहां से हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, हम लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स x के पावर हाफ दिया गया है, तो सबसे पहले x के पावर हाफ को हम लोग थीटा मानकर tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस x², तो x² की जगह 1/2 के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स x के पावर 1/2। ठीक है, फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, यहां से हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x के पावर 1/2 है। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x, 1 अपॉन में 1 प्लस x इंटू में d बाई डी एक्स x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, 1/2 को आगे लिखेंगे
और 1/2 में से 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे dy बाई dx हो जाएगा 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/2 एक्स के पावर माइनस का 1/2, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2। इस माइनस के 1/2 है, अगर इसे हम लोग नीचे लिख लें तो पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। यानी अगर हम इसे 1 में 1 प्लस एक्स 1 में 1 प्लस एक्स इंटू में 1/2 एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस x के पावर 1/2 को रूट एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इक्वल क्या होगा 1/2 इस x को अंडर रूट एक्स 1 में 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल गया 1/2 रूट एक्स 1 में 1 प्लस एक्स, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 में 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम ऐसे याद कर सकते हैं 1 में 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 4, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन 5 और 6 देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 5। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5। ये क्या है हमारे पास, y इक्वल tan इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे होगा y इक्वल tan इनवर्स cos x, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos x से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan x। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस tan x। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हमें यहां से देता है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। ठीक है, तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, इस 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 अगर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू अगर पुट करें तो इससे हमें क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल tan इनवर्स tan a की जगह पाई बाई 4 प्लस b की जगह x। ठीक है, ये tan इनवर्स x से कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल पाई बाई 4 प्लस x। अब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx
ठीक है, और पाई बाई 4 एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx की वैल्यू 1, dy बाई dx की वैल्यू 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन हमें क्या मिला, 1। ठीक है, तो ऐसे अगर यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x भी होगा तो हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल sec tan इनवर्स x, sec tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे sec थीटा होता तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते, sec थीटा इंटू tan थीटा, लेकिन यहाँ पे sec tan इनवर्स x है तो इस tan इनवर्स x को हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल में इसका डिफरेंशिएशन d बाई dx sec tan इनवर्स x और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इक्वल ये हो जाएगा sec x की जगह tan इनवर्स x, sec x हो गया इंटू में tan x की जगह tan इनवर्स x। इसके बाद हम लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स x। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, dy बाई dx इक्वल sec tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स x। इसके बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। dy बाई dx की वैल्यू sec tan इनवर्स x इंटू में tan इनवर्स x 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ये है हमारे पास कॉस इनवर्स e की पावर tan x
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पास क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन इतने हैं। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन 7, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 हमारे पास क्या दिया गया है, tan इनवर्स x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए। तो इसमें ये जो x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए है, ये थीटा के रूप में है, ये थीटा के रूप में है। इस पूरे को हम लोग x मानेंगे, इस पूरे को हम लोग पहले x मानेंगे, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसको x मानेंगे और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसके बाद x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्व करेंगे इसे हम, क्या है, y इक्वल tan इनवर्स x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए। तो इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx। इसके बाद इस पूरे जो फंक्शन है हमारे पास x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए, इसे हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह x अपॉन में प्लस tan इनवर्स x अपॉन में a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पूरे फंक्शन को x मान लेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स, एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन, x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस x बाई ए का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो a एक रियल नंबर है, तो 1 बाई ए बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, ये है 1 अपॉन में 1 प्लस x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन, a का स्क्वायर। इसके बाद x बाई ए का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई ए को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए हमें दिया गया है। हम लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स x बाई ए है, तो tan इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग x बाई ए का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस x बाई ए का होल स्क्वायर d बाई डी एक्स x बाई ए। ठीक है, तो अब जाके हमारा होगा फाइनल सोल्यूशन 1 अपॉन में 1 प्लस x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा 1 बाई ए प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इंटू में
x बाई ए का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन में 1 प्लस x बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन ए, और ये ए स्क्वायर ऊपर आएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर से ए कैंसिल, ये होगा ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा फाइनल एंड लास्ट सोल्यूशन है dy बाई dx की वैल्यू, ठीक है। dy बाई dx की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स एक्स बाई ए का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन ए प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा फाइनल एंड लास्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। आप इसे नोट कर सकते हैं और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग tan इनवर्स इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो tan इनवर्स कुछ भी हो इसके बाद, ठीक है, tan इनवर्स के बाद कुछ भी हो उसे हम लोग थीटा मानकर सबसे पहले tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन, उसके बाद मल्टीप्लाई में जो हमारे पास फंक्शन होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और उस अगर फंक्शन के अंदर अगर अलग फंक्शन हो तो उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बाद फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे हमने यहाँ पे किया था tan इनवर्स x बाई ए का डिफरेंशिएशन, फिर हमने x बाई ए का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 है हमारे पास y इक्वल साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n, ठीक है। तो अब हम इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास दो फंक्शन है, यानी ये फंक्शन प्रोडक्ट में है साइन इनवर्स x की पावर m इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n, यानी ये हो गया f1x इंटू f2x। तो मैंने थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो हम लोग कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पहले फंक्शन को लिखते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, पहले को लिखते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद दूसरे को लिखते हैं और पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल, हम लोग पहले फंक्शन को उसी तरह लिख देंगे साइन इनवर्स x की पावर m, इसी तरह लिख देंगे, इनटू में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद प्लस दूसरे फंक्शन को लिखेंगे, दूसरे फंक्शन को लिखेंगे और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा साइन इनवर्स x की पावर m, ठीक है, और कॉस इनवर्स x की पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, हम ये मानेंगे कि ये जो कॉस इनवर्स x है ये बस x है, ठीक है। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लिखते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n, फिर कॉस इनवर्स
एक्स के पावर n माइनस वन। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, n को आगे लिखेंगे cos इनवर्स x के पावर n माइनस वन, और इसके बाद हम लोग cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है मल्टीप्लाई में माइनस वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने सबसे पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन किया, इसके बाद cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स x के पावर n, और इस sin इनवर्स x के पावर m है, तो इस sin इनवर्स x को हमें x मानना है, x के पावर m होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से वन माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर को आगे लिखेंगे m sin इनवर्स x के पावर क्या हो जाएगा m माइनस वन, और उसके बाद sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम अरेंज कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है इसे पहले लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन है इसे हम पहले लिखेंगे cos इनवर्स x के पावर n इंटू m साइन इनवर्स x के पावर m माइनस वन, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x की पावर m n cos इनवर्स x की पावर n माइनस वन, अब इंटू में वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हम लोग कॉमन कर सकते हैं वन बाई वन माइनस वन बाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में cos इनवर्स n माइनस cos इनवर्स x के पावर n माइनस वन साइन इनवर्स x के पावर m माइनस वन। इतना हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि cos इनवर्स n के पावर n माइनस वन यहाँ पे भी है और यहाँ पे cos इनवर्स x के पावर n है, तो n को हम इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x के पावर n माइनस वन इंटू कॉस इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम कॉमन करेंगे cos इनवर्स x के पावर n माइनस वन। अगर हम cos इनवर्स x के पावर n माइनस वन यहाँ से कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, अभी हमारे पास cos इनवर्स x बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे साइन इनवर्स x के पावर m माइनस वन, और फिर वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा m इंटू कॉस इनवर्स x, ठीक है, m इंटू कॉस इनवर्स x माइनस n इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। अगर हमारे पास cos इनवर्स x के पावर n है, ठीक है, cos इनवर्स x के पावर n है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स x के पावर n माइनस वन इंटू में cos इनवर्स x, क्योंकि बेस इक्वल है तो इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर को ऐड करेंगे तो फिर हमें यही मिलेगा, रिजल्ट यही मिलेगा। इसलिए इस n में से हमने n माइनस वन कॉमन किया तो cos इनवर्स x हमें बचा। ठीक है, इसी तरह हमने साइन इनवर्स m में से साइन इनवर्स m माइनस वन कॉमन किया तो यहाँ पे साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में भी था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो यहां से हम क्या देखेंगे, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे।
हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। उसके बाद हम लोग कौन सा सॉल्व, अब हम लोग 9 का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, ये है cos इनवर्स e की पावर tan x। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास cos इनवर्स e के पावर tan x रूट में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस e के पावर रूट tan x को x मान लेंगे, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है e के पावर अंडर रूट tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, d बाई डी एक्स e के पावर रूट में tan x। अब हम लोग इस रूट tan x को x मानकर e के पावर x का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा e के पावर 2 अंडर रूट tan x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा e के पावर x का सोल्यूशन, e के पावर x। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स अंडर रूट tan x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अंडर रूट tan x का डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 अंडर रूट x, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 अंडर रूट x, तो वही x की जगह हम लोग tan x लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस e के पावर 2 tan x, यहाँ पे e के पावर अंडर रूट tan x इंटू में 1 बाई 2 अंडर रूट tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन फिर हम लोग करेंगे, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। जब हमारे पास क्वेश्चन एक ही फंक्शन में कई फंक्शन हो, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का सोल्यूशन करते हैं, इस पूरे को थीटा मान के इसका सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग e के पावर tan x का सोल्यूशन, इस रूट tan x को x मानकर e के पावर x का सोल्यूशन। इसके बाद इस अंडर रूट tan x का अंडर रूट tan x को हम लोग अंडर रूट x मानकर सोल्यूशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट में इस tan x का सोल्यूशन, सबसे लास्ट में हमने tan x का सोल्यूशन sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद 11 देखेंगे, फिर ये एक्सरसाइज हमारा एंड हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। y इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो सबसे पहले हम लोग इसे x मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 2
√1 माइनस एक्स। फिर अब 1 माइनस एक्स का सोल्यूशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का 0 माइनस 1, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स √x का माइनस 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह √x का स्क्वायर, इसके बाद √x का डिफरेंशिएशन 1/√2x, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी माइनस हो गया क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया dy/dx, ये होगा माइनस का 1/2 √1 माइनस एक्स, उसके बाद 1 अपॉन में √1 माइनस, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में 2 √x, उसके बाद 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स, इतना हो गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, dy/dx, ये है माइनस माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहां से क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन में 2 को भी कॉमन कर लेते हैं, माइनस 1/2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे आएगा √1 माइनस एक्स इंटू में 1/√x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में ये होगा √x इंटू में √1 माइनस एक्स, इसका डिनोमिनेटर सेम है और इसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 और 2 से कैंसिल, तो डिफरेंशिएशन क्या मिला हमें, dy/dx इक्वल, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सोल्यूशन माइनस का 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल गया, माइनस का 1/√x इंटू में 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा है सोल्यूशन, इस क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, log sin इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे y इक्वल log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में cot इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास प्रोडक्ट में, ये हो गया f1x और ये f2x, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को लिखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, log e साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड क्या है हमारे पास cot इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स एक्स स्क्वायर को लिखेंगे और डिफरेंशिएट किसे करेंगे, log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे log को इसको हमें इसी तरह लिखना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है, cos का, तो इस cot एक्स स्क्वायर को हम थीटा मान लेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन थीटा की जगह cot इनवर्स एक्स स्क्वायर,
थीटा की जगह कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो x4 हो जाएगा। इसके बाद इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x। ठीक है, हमने कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर को थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, प्लस हम लोग इसका करेंगे अब कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हो जाएगा 1/साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह x4 हो जाएगा इंटू में 2x। अब इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, ये है लॉग, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2x है, 2x। ठीक है, 2x लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस इसको लिखेंगे हो जाएगा 2x। इसके बाद है कॉट इनवर्स एक्स के पावर एक्स का स्क्वायर इंटू में 1 में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू में 1 में 1 माइनस एक्स का 4। ठीक है, तो ये जो है इतना हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया, ये है हमारे इस क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किए। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 5.3। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है।